रैंक डिफरेंस मेथड, रैंक डिफरेंस मेथड कोटि अंतर विधि, स्पीयरमैन कोटि अंतर वृद्धि, क्रमांतर विधि, दो तीन को नाम है। क्रमांतर विधि, ठीक है। कोटि अंतर विधि लिखिए। ब्रिटिश इसका जो फॉर्मूला हो गया 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, या 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे n क्यू माइनस n, दोनों रूप में इस्तेमाल करेंगे। ई होता है रहो, RHO, जो सहसंबंध ही है, सहसंबंध गुणांक, ठीक है। यह भी सहसंबंध ही है, ठीक है। तो लिखिए ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक, ये आ रहा है फॉर्मूला, लिखेंगे, टेंशन में नहीं है। लिखिए ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, हाँ चार्ल्स नाम है, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने वर्ष 1904 में व्यक्तिगत समंक मालाओं, इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत समझ रहे हैं ना, इस तरह से जो हुआ x, x1 x2 x3, ये वाला जो हुआ व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत समंक मालाओं में इंडिविजुअल डाटा सीरीज, व्यक्तिगत समंक मालाओं में सहसंबंध ज्ञात करने की एक सरल विधि है, सहसंबंध ज्ञात करने की एक सरल विधि है, या सरल विधि का प्रतिपादन किया, ऐसे कर दीजिए, अच्छा रहेगा। सरल सहसंबंध ज्ञात करने की सरल विधि का प्रतिपादन किया 1904 में, ठीक है। इस विधि को स्पीयरमैन की कोटि अंतर नहीं लिखे, कोटि अंतर विधि भी कहते हैं। इंग्लिश तो होगा क्या, रैंक डिफरेंस मेथड, अंतर विधि भी कहते हैं, परगा बदल के। यह विधि ऐसी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है,
जहाँ तथ्यों का, तथ्य मीन्स फैक्ट, तथ्यों का प्रत्यक्ष संख्यात्मक माप संभव नहीं है। हाँ, प्रत्यक्ष संख्यात्मक माप संभव नहीं है। माप मेजर। तथा उन्हें केवल एक निश्चित कोटि क्रम यानी रैंक के अनुसार, कोटि क्रम रैंक के अनुसार रखा जा सके, रैंक के अनुसार रखा जा सके। जैसे सुंदरता, बुद्धिमत्ता, पुष्पों की प्रतियोगिता, पुष्प फूल मतलब फ्लावर कंपटीशन, ठीक है। रंगोली प्रतियोगिता, नाखून प्रतियोगिता, डांस कंपटीशन इत्यादि गुणात्मक तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप में अंकों में मापना संभव नहीं होता है। अंकों में मापना संभव नहीं होता है। इसीलिए ऐसे तथ्यों के लिए रैंक प्रदान किए जाते हैं। ऐसे तथ्यों के लिए रैंक कोटि प्रदान किए जाते हैं। इन क्रमों के आधार पर ही क्रमांतर या कोटि क्रम विधि द्वारा सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। क्रमांतर या कोटि क्रम विधि द्वारा सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। ठीक है। अब लिखिए इसका प्रक्रिया कैसे बनता है। प्रक्रिया पहला, x तथा y के दो को श्रेणी रहेगा इसमें भी। हाँ, x तथा y के पद मूल्यों को अलग अलग कोटि क्रम प्रदान किए जाते हैं। अलग अलग कोटि क्रम प्रदान किए जाते हैं। सबसे बड़े मूल्यों को एक, फिर उसके बाद दो, फिर उससे छोटे मूल्यों को 3,
फिर उससे छोटे मूल्यों को 4, उसी प्रकार क्रम में, ठीक है, पदों की संख्या तक जाते हैं, पदों की संख्या तक जाते हैं। क्लियर? पदों की संख्या तक जाते हैं उसी प्रकार क्रम में। जितना जैसे 10 तक रहेगा तो 10 तक जाएगा, डाटा जितना रहेगा उतने तक ना क्रम होगा, इसीलिए n तक रहेगा तो n तक जाएंगे। फिर लिखिए दूसरा, सबसे बड़ा को एक रैंक देंगे, उससे छोटा को दूसरा रैंक देंगे, उससे छोटा को तीसरा रैंक देंगे, उससे छोटा को चौथा रैंक देंगे, इस तरह से दूसरा लिखिए, x के क्रमों में, दूसरा पॉइंट, x के क्रमों में, x के क्रमों में, x के क्रमों में से y के देखिए इस तरह से ये बॉक्स बनेगा, कोई भी रहेगा तो x श्रेणी हुआ ना, y श्रेणी हुआ, ये हो गया आपको श्रेणी, इसका रैंक हो गया, रैंक हो गया आपको कोटि क्रम। r(x) द्वारा भी लिख सकते हैं और r1 द्वारा भी लिख सकते हैं। इसका संबंध इससे हुआ, इसका संबंध जो हुआ ry हुआ या r2 हुआ, तब जाकर के d बराबर यही हो गया। कहीं कहीं कैपिटल भी लिखा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल लिखिए, स्मॉल लिखिए, r1 माइनस r2, r2 माइनस r1, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो होगा वह d² होगा। बात समझ गए? इस पर जो होगा d² होगा। हाँ, जैसे एक उदाहरण के लिए देखिए पहले कि मान लीजिए 2 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो ना। तो अब इसमें सबसे बड़ा मान क्या है? 10, तो इसका रैंक 1 हो गया। 12 है तो 12, इसका रैंक 1 हो गया। 10 का रैंक 2 हो गया। उसके बाद 8, इसका रैंक क्या हो गया? 3 हो गया। उसके बाद 6, इसका रैंक हो गया 4 हो गया। 5, इसका रैंक जो हो गया 5 हो गया। 4 का रैंक जो हो गया 6 हो गया, और 2 का रैंक जो हो गया 7 हो गया। फिर उसके बाद 50, 10, 40, 70, 60, 25, 30, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। सबसे बड़ा मूल्य क्या हुआ? 70 हुआ, इसका रैंक 1 हो गया। उसके बाद 60, इसका रैंक 2 हो गया। उसके बाद 50, तो इसका रैंक 3 हो गया। उसके बाद 40, इसका रैंक 4 हो गया। 30, इसका रैंक जो है सो 5 हो गया। 25, इसका रैंक जो हो गया 6 हो गया। इसका रैंक जो हो गया 7 हो गया। बोलिए, है ना आसान? तो अब क्या आ रहे हैं? पहले अभी शुरू है ना, वह सब बताए। टाई होता है अलग, नो टाई अलग केस होगा, सब आ रहे हैं, बेचैन नहीं होना है। अब देखिए, इसी को घटा देते हैं तो क्या हुआ? +4 हुआ। इसको घटा दिए तो क्या हुआ? -3 4 ना, 4 हुआ। इसको घटा दिए तो 0 होगा, +0, -5, +1। अब देखिए, इसको जब भी जोड़ेंगे तो 0 होना चाहिए। देखिए, जितना प्लस उतना माइनस है। यदि ये D0 आ गया तो इसका अर्थ हुआ कि रैंकिंग प्रदान करते समय कोई गलतियां नहीं हुई है। यदि नहीं आ रहा है तो फिर से चेक कीजिए। बात समझ में आया? रैंकिंग प्रदान करते समय कोई गलतियां नहीं होती, इसीलिए सिग्मा। अब इसको जो है सो स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
0 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो कितना हुआ सिग्मा डी स्क्वायर 74 हुआ। अब इसी को यहाँ पर फार्मूला पर रख देंगे, रहो यदि सहसंबंध गुणांक बराबर 1 माइनस ये 6 है फार्मूला का, हाँ ये 6 सिग्मा डी आई स्क्वायर बटे n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस हम जान रहे थे ना तुम लोग 74 बटे n का मान 7 हो गया, 7 7 49 माइनस 1 7 का स्क्वायर। अब यहाँ से सोल्व कर देंगे 6 गुने 74 बटे 7 गुने 48, 8 6 48, 8 बार में 7 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। 1 माइनस 74 बटे 7 गुने 8, एक स्टेप ले जाइए तो कितना हुआ 2 से 37 हो जाएगा। तो 1 माइनस 37 बटे 28 यानी ऋणात्मक हो गया। 28 माइनस 37 बटे 28 यानी माइनस 9 बटे 28 यानी माइनस 0 पॉइंट कितना हुआ 9 बटे 28 भाग दीजिए। अट्ठाईस 84 हुआ ना, तो ठीक है 0.3 कुछ 321 ये हुआ। बात समझ गए? तो इस तरह से इसको हम लोग निकालते हैं। ये 6 है, 6 सिग्मा नहीं है, ये 6 है 6 हाँ क्या दिक्कत है? ये यहाँ तो लिखे एरो दे करके 6 हुआ। क्या हुआ? तो वही ना आर का मान हुआ, दोनों में जो है सो किस तरह का संबंध हुआ ही, रहो भी सहसंबंध गुणांक ही है। बात समझ गए ना? आ रहे हैं रुकिए ना भाई, हाँ बोलिए। हाँ उसका भी आ रहे हैं। एक हुआ जब कंक्लूजन हुआ, फिर से ध्यान दीजिए, इसमें कंक्लूजन जो हुआ, ध्यान दो ना इधर तो उधर। कंक्लूजन यहाँ पर हुआ कि सहसंबंध गुणांक निकालने की हम लोग विधि को जाने। क्या एगो होता है कार्ल पियर्सन होता है, एगो होता है प्रोडक्ट मोमेंट मेथड होता है, एगो होता है संगामी विचलन विधि देखे थे, फिर एक हो गया आपको रैंक कोरिलेशन हुआ। बात समझ गए? कई प्रकार से सहसंबंध निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें से यह एक मेथड है रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड द्वारा क्या करते हैं फिर से देखिए, बहुत आसान है, खाली समझ गए तो 5 मिनट का है, नहीं तो कुछ नहीं है। सबसे पहले एक्स श्रेणी और वाई श्रेणी दिया हुआ रहेगा। दोनों रैंक सबसे छोटा से भी शुरू कर सकते हैं और सबसे बड़ा से भी कर, दोनों में एक बार में एक ही तरीका अपनाएंगे, या तो छोटे से शुरू करें या बड़े से करें। तो इसमें हम लोग सबसे बड़ा को चुने, तो एक्स श्रेणी में जो सबसे बड़ा हुआ 12 हुआ, तो इसका रैंक 1 हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे आगे पीछे भी हो सकता है, 10 है तो दूसरा पोजीशन पर आ गया, उसके बाद 8 है तो ये तीसरा पोजीशन पर चला गया, 8 के बाद इसमें क्या है 6 है तो 6 का चौथा पोजीशन आ गया। 8 के बाद फिर क्या हुआ 6 के बाद 5, तो इसका 5 पोजीशन हुआ, फिर 4 इसका 6 पोजीशन हो गया, इसके बाद जो हो गया सबसे लास्ट में हुआ। बात समझ गए? तो इस तरह से सबसे बड़ा 1 हुआ, इसका इससे संबंध हुआ, एक नंबर आ गया उसको। फिर ये जो है सो इससे 2 नंबर में आ गया, उसके बाद ये जो है सो 8 था उसके लिए ये 3 नंबर में चला आया, उसके बाद 6 जो हो गया सो 4 नंबर में हुआ, फिर उसके बाद 5 नंबर में हुआ,
फिर उसके बाद 4 6 नंबर में हुआ, फिर 2 जो है सो 7 नंबर में हुआ। इस तरह से हुआ। बात समझ गए? अब देखिए दोनों में ऐसा ही करना है। अब रैंक निकाल करके जो हुआ ये एक्स श्रेणी का, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है। अब दोनों का डिफरेंस चाहिए। वही दूसरा पॉइंट में था कि दोनों का डिफरेंस निकाल करके तब जा करके उसका वर्ग करेंगे। डिफरेंस निकालने से यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि सिग्मा डी का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि जो हमने रैंकिंग यहाँ दिया है वह रैंकिंग मेरा बिल्कुल सही है। यानी रैंकिंग प्रदान करते समय किसी भी तरह का कोई पक्षपात या भूल चूक नहीं हुआ है। ये भी सेंस हुआ। अब D0 आ गया तो आगे बढ़ेंगे। हमको काम है फार्मूला के लिए, क्या काम है, 6 सिग्मा डी स्क्वायर, यानी इसका वर्ग चाहिए। तो इस कॉलम का वर्ग कर देंगे। यहाँ जो मान रहेगा उसको स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1। अब सबको जोड़ लेंगे। 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 1 बराबर जितना जोड़ के आए यहाँ 74 है। अब इसको फॉर्मूला पर रख देंगे। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बट्टे n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर n का मान कितना पेयर हुआ, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 6 7। तो 7 हो गया n का मान। जितना पेयर रहेगा वो n का मान हो जाएगा। अब यहाँ पर रख दिए n स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 7 7 49, 49 में 1 घट गया 48 हुआ। अब यहाँ से तो अपना काट कूट करके सोल्व कर देना है, कितना हुआ। तो पढ़ रहे हैं क्यों, रिजल्ट के लिए ना, कि ऐसा तो नहीं है कि आप मैंने मुंह देखने के लिए आ रहा है कि पढ़ रहे हैं। तो इसका मेन उद्देश्य वही ना कि ये जो डी निकाले 0 हो गया, इसका अर्थ हुआ कि हमने कहीं गड़बड़ी नहीं किया है। इसीलिए लोग कभी कभी अपना मूल्यांकन करता है ना कि क्या है नहीं है, कितना पढ़ रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, सोच विचार करता है ना कभी कभी इस तरह से। हाँ, तो लिखिए दूसरा पॉइंट। x के क्रमों में से y के तत्संबादी, वही ना तत्संबादी मैंने सामने सामने, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, गाना सुना है, क्यों नहीं सुना है? तो बस सामने सामने घटाए ना अभी। x तथा y के तत्संबादी क्रम को घटाकर कोटि अंतर निकाले जाते हैं। ये जो इसमें से ये जो घट गया है वही कोटि अंतर निकला, डिफरेंस। कोटि अंतर निकाले जाते हैं, कोटि अंतर निकाले जाते हैं। अर्थात d बराबर क्या हुआ, R1 माइनस R2, या कहीं लिखेगा RX माइनस RY, उल्टा भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत, क्योंकि वहाँ स्क्वायर होगा। क्रमांतरों का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होगा। हाँ, इसी में क्रमांतरों का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होगा, यानी सिग्मा डी बराबर 0, सिग्मा डी बराबर 0। हाँ, फिर तीसरा पॉइंट, क्रमांतरों के वर्ग करके उन वर्गों का जोड़ निकाला जाता है। क्रमांतरों के वर्ग करके उनका जोड़, टोटल जोड़ निकाला जाता है, जिससे हमें सिग्मा डी स्क्वायर का मान प्राप्त होता है, जिससे हमें सिग्मा डी स्क्वायर का मान प्राप्त होता है। तब चौथा स्टेप में
वही फॉर्मूला कोटि क्रम निकाल कोटि अंतर विधि से सहसंबंध निकालने का सूत्र हो गया, ये सूत्र हुआ। इस सूत्र का प्रयोग करके सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाता है। इस सूत्र का प्रयोग करके सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जहां पर ये जो रो हो गया क्या हो गया, सहसंबंध गुणांक हो गया, n बराबर हो गया पद युग्मों की संख्या हो गया, और सिग्मा डी स्क्वायर जो हो गया वह माने रैंक के विचलन के वर्गों का कुल योग हो गया। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब 1 मिनट का ब्रेक कर दीजिए।